रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है। हमारे सारे सिख बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए ना, तो सब इकट्ठे हुए हैं। तो और ये पेंटिंग प्रेजेंट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को। सो इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर फुल डिस्प्ले पे कर दी है। अब वो क्या है, अब ये सारी तस्वीरें वो इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, जबरदस्त उत्साह लोगों का देखा जा सकता है। आप देखेंगे हाथों में भारत का तिरंगा लिए हुए लोग वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, ये जो जयकारे हैं वहां पर लगाए जा रहे हैं। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया। आप माने ना माने, ठीक है हम दुश्मन हैं, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। ये बताएं कि AI समिट में हमारे वज़ीर आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। पॉलिसीज बना रहे हैं सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के, ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं। हमारी जो वर्ल्ड इमेज है पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी नहीं है। हमें टेररिस्ट एज कंसीडर किया जाता है कि ये टेररिस्ट है, और इस वजह से हमारी इमेज इतनी नहीं है, और कोई भी हमें प्रेफर नहीं करता। ना इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है, तो जिस वजह से वो हमारी तरफ आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं, और जहां पे वो बिम्स्टेक, जो कि बेसिकली भारत ने एक सार्क का मुतबादिल ढूंढा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को साइडलाइन करना है, कैसे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, और कैसे खित्ते के बाकी ममालिक को साथ मिला के अपनी मर्जी का एक रीजनल ऑर्डर देना है। ये वो बिम्स्टेक है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक जो है, इसकी जिन लोगों को नहीं पता उनका बताता चलो कि दिस इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिम्स्टेक की मीटिंग है, इससे पहले बताता चलूं कि एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी जो है वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं कल। और अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और वो जारी बात है इसको आगे की तरफ चीज़ें लेके जाएंगे। अब असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर. India wants to give a message to Pakistan and China. Look, you remember, this playbook of Narendra Modi is a playbook which the American had back in 80s, 90s, 70s. कि जब दुनिया जो है उसको कम्युनिज्म से बचाना था, तो आप इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, इस तरह के रीजनल प्लेटफॉर्म्स बनाते थे, और इसको UN चार्टर के तहत एक कवर भी हासिल है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने रीजनल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अब ज़रा इसमें थोड़ा सा ये चीज़ को नोट करें आप। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि एक तो ये जो इंट्रा रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस है, टैरिफ्स एंड नॉन बैरियर्स के ऊपर फ़र्क है, और दूसरा एग्रीकल्चर, फिशरीज, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, इसके ऊपर फ़र्क है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक अपना एक वीज़ा भी लेके आना चाहती है। ये इनका प्लान है। आई थिंक श्रीलंका ने इसको ऑफर किया था कि हम एक वीज़े के साथ सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं है अभी तक कि ये चीज़ें जो है वो हो। बहरहाल इंडिया जो है, इट हैज़ कम अप विद मैनी प्रपोजल्स। एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जिसमें रोल, रेड एंड मैरीटाइम एंड एयर लिंक इस्टेब्लिश करने की बात है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन जो हैं, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में, ये जो 6th बिम्स्टेक समिट है, इसमें वो ऑलरेडी जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसके ऊपर साइन कर चुके हुए हैं। सो अब इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है कि आप पहले तो मैरीटाइम में आए ना। भूटान की तो चलो खैर है, लेकिन अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, अगर आप सिर्फ इसी को वो जैसे कहते हैं ना करें, आप देखें भूटान को तो चलो लैंड लॉक्ड है,
बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, नेपाल अगेन लैंडलॉक्ड, इंडिया की सपोर्ट के साथ चीज़ें करेगा या बांग्लादेश की सपोर्ट से चीज़ें करेगा, एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड जिनको समंदर लगता है. सो ये एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात है. सो इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान, माइनस चाइना.